शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे बहनों और भाइयों। आज 19 जनवरी 2025 के महावाक्यों का सार हम सभी श्रवण करेंगे। आज की मुरली अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाओं को सुनने का हमें पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए सुनते हैं। बाबा ने कहा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन। समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान में, योग में, है ना, धारणाओं में और सेवा में, है ना, चारों ही सब्जेक्ट में हम अथॉरिटी बने और हर समस्या का समाधान स्वरूप बन करके दिखाएं। आज ब्राह्मण संसार का रचता और चारों ओर के ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति न्यारा प्यारा है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है बच्चे। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचाना, बाप के वर्षे के अधिकारी बने। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण जन्मते ही भाग्य विधाता बाप, हर ब्राह्मण के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ सितारा भाग्य का देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी भी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को सम्मानधारी आत्मा हूं, स्वराज्यधारी आत्मा हूं, ऐसा ही अनुभव करते हो ना बच्चे। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं सम्मानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में सम्मान की कितनी लंबी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने सम्मान की लिस्ट स्मृति में आई? बाबा ने कहा, सुनते सुनते अपने सम्मानों की लिस्ट क्या स्मृति में आई? बाप दादा तो यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी है, उसके बच्चे अनुभवी बनो, अनुभवी मूर्त बनकर रहो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती। सब कुछ मिट सकता है, लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभूतियां की हैं, उन्हें कैसे आप छुटला सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते, इसलिए अनुभवी मूर्त बनो। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते हैं तो अनुभव करते हो ना, फलाना हो पक्का हो जाता है ना बच्चे। तो बच्चे 63 जन्म का अभ्यास पक्का हो गया, उल्टा अभ्यास पक्का हो गया। अभी यथार्थ अनुभव में टिक जाओ। मैं शरीर प्रिय, शिव की पार्वती, शिव की शिवानी, मैं दिव्य, उसी अवस्था में टिक जाएगा, ऐसा अभ्यास करें। तो बच्चे चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना ये है मेहनत। सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप बनना। तो बच्चे चेक करो कहां तक अनुभवी बने हो। हर गुण के अनुभवी, हर शक्ति के अनुभवी। वैसे भी कहावत है, अनुभव समय पर बहुत काम आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी आत्मा हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से हर समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। ऐसा समस्या नहीं रहती, समाधान स्वरूप बन जाती है ना। अच्छा समझा। तो फिर बाबा ने कहा, अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये बहुत मेहनत की है। अब बाप दादा हर एक बच्चे को सम्मानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन इन बातों को कर सकता है, और अनुभवी वही बनता है जो बार बार स्वरूप में टिकता है, वही अनुभव प्राप्त करता है। अच्छा, हर तरफ से पहुंच गए। माताओं को नशा रहता है, बहुत नशा रहता है, बहुत अच्छा। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही हमारे लिए है। ऐसा है ना बच्चे।
बच्चों ने कहा बाबा, और बाप ने क्या कहा, मैं भी तेरा। तो मधुबन की रौनक भी बहुत अच्छी लगती है, चाहे कितनी भी दूर बैठे हो, देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी ही रौनक है बच्चे, जानते तो हो। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू जीवन, धारणा स्वरूप जीवन का अनुभव कर रहे हैं, फिर बाबा ने सुनाया है ना। तो बच्चे हमेशा अपने स्वमान में रहो, अनुभव वाला पास हो जाता है तो सेकंड में भी सभी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माओं, इस स्मृति के स्विच को ऑन करके चेक किया करो, सेकंड में चेक करो, स्विच को ऑन करो और स्मृति स्वरूप नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई बुद्धि में हलचल ही ना हो, बस अचल, जो स्मृति आई और बस टिक गई उसमें, है ना। ये बाबा आज अभ्यास सिखा रहे। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई। बाबा जहाँ कहते हैं ना, परम धाम चले जाओ, वहां चले, ऐसे बाबा ड्रिल कराते थे। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ समानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज रूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का सब रूहानी बच्चों की रूहानी बातों को गुड मॉर्निंग और शांति, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। बच्चे स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। बच्चे मिट्टी के ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के ज्ञानों से सजे रहो, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर सदा अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रख करके चलते चलना। लोगों ने अभ्यास पर पूरा पूरा बच्चे अटेंशन दो, फर्स्ट डिवीजन में प्रैक्टिस मोस्ट पावरफुल विषय है। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। बाबा का वही है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी बच्चे साथ साथ नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो। आपको बोलना कम पड़ेगा, बोलने में एनर्जी लगाते हो, वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाली एनर्जी जमा होती जाएगी। मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। सूचना है, आज 6:30 से 7:30 बजे अंतरराष्ट्रीय राजयोग दिवस है। पूरे विश्व के ब्रह्मा कुमारियां सारे विश्व पूरे ब्रह्मांड के लिए अपने को आत्मा समझ ईश्वरीय सत्ता को याद करते हैं और शांति शक्ति, हम सब भी उस समय को याद रखें। रविवार शाम 6:30 से 7:30 बजे तक। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।